नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविद्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो ते ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र सुमंगलम नमः स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय समय सार बसें सोते सत्योटेगा था फरीने थोड़ू नहीं आचारण आदि शुभ शुद्ध ज्ञान है क्योंकि ये शुभ शुद्ध ज्ञान का आश्रय है। क्या कहते हैं कि आचारण आदि का ज्ञान है, ये शुभ शुद्ध है, ये कोई वास्तविक ज्ञान नहीं। आचारंग सुगड़ंग ठारंग एक एक शास्त्र में 18,000 पद, एक एक पद में 51 करोड़ जारी राष्ट्रों। ये शास्त्र का ज्ञान ये शुद्ध ज्ञान है, ये कोई आत्मज्ञान नहीं है। शुद्ध शुद्ध ज्ञान एक केम के ज्ञान का आश्रय, ये शब्दों से आचार आदि ये व्यवहार जो ज्ञान है उसका आश्रय शब्द है। ये माटे से शब्द शुद्ध कहने में आता है, ये आत्मज्ञान नहीं। एक बात, जीवादि 9 पदार्थ दर्शन है, 9 तत्व ये दर्शन है। व्यवहार संकेत એટલે राग नो आश्रय 9 तत्व है, तो 9 तत्व ये व्यवहार दर्शन कहने में आया है, ये वास्तविक दर्शन नहीं। 9 तत्व ये दर्शन है। क्यों कि व्यवहार दर्शन जो राग है उसका आश्रय 9 तत्व है, आश्रय के कारण उसको 9 तत्व को ही दर्शन कहा। ये व्यवहार है, ये निषेध करने लायक है। और सजीवनी का एक चारित्र है, व्यवहार चारित्र है शुभ राग। ये शुभ राग का आश्रय सजीवनी काय दया, ये सजीवनी काय में तुम पंच महावर्त आ गया। ये पंच महावर्त का परिणाम पर के आश्रय से है, तो ये राग का कारण है, ये चरित्र नहीं। हरी बात से सजीवनी का चारित्र भाषा में चारित्र शुभ राग व्यवहार है, ऐसा नहीं करके सजीवनी का चारित्र है। क्योंकि राग है सजीवनी काय का पंच महावर्त का, ये राग मा पर का आश्रय है, वो माटे सजीवनी काय एन उसको चारित्र कहा। व्यवहार निषेध नहीं लायक है। सजीवनी काय का चारित्र व्यवहार राग 9 तत्व की श्रद्धा राग और आचारंग आदि शास्त्र का ज्ञान, ये तीनों ये इस प्रकार व्यवहार है, व्यवहार है। आगे कैसे ये व्यवहार प्रतिष्ठित है, आदरणीय है नहीं। આકરું કામ તને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન થોડા જ્યાં થાય તેમ થઈ ગયું, જ્ઞાન ઉભે। ज्ञान दूसरी चीज है भाई। ये कहते हैं शुद्ध आत्मा ज्ञान है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान एक ज्ञान है, ऐसा है न कहा। शुद्ध आत्मा का ज्ञान एक ज्ञान नहीं कहा, शुद्ध आत्मा ज्ञान है। क्योंकि ये ज्ञान है उसका आश्रय शुद्ध है आत्मा,
इस सम्यक ज्ञान का आश्रय आत्मा है। माटे ये ज्ञान सम्यक ने नीचे ज्ञान है। समझ में आया? शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्योंकि ये आत्मा का आश्रय है। ज्ञान में शुद्ध आत्मा का आश्रय ये ज्ञान, जे ज्ञान में शब्द शास्त्र का आश्रय ये ज्ञान नहीं। आंखों का पीछे शुद्ध आत्मा दर्शन है, शुद्ध आत्मा संकित है, शुद्ध आत्मा संकित है। नहीं तो शुद्ध आत्मा की अनुभव में निर्विकल्प प्रतीति थवी ये सम्यक दर्शन है, सन्निश्चय सत्य। आए तो कहते हैं कि शुद्ध आत्मा दर्शन है। ये सम्यक दर्शन, ये शुद्ध आत्मा सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन का आश्रय शुद्ध आत्मा है। व्यवहार का आश्रय पर है, निश्चय का आश्रय स्व है। शुद्ध आत्मा दर्शन क्यों? कि दर्शन का आश्रय है आत्मा। सच्चा सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थाने जो दर्शन होता है, इसका आश्रय शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा के आश्रय होता है, तो शुद्ध आत्मा ये दर्शन कहना आया। बात बताएंगी छापो। પછી शुद्ध आत्मा चारित्र है। शुद्ध आत्मा के आश्रय से हुआ चारित्र ऐसा न कहकर शुद्ध आत्मा चारित्र है। वितरागी पर्याय चारित्र जी मोक्ष का मार्ग की पर्याय ये चारित्र है, ये शुद्ध आत्मा है, क्योंकि चारित्र का आश्रय शुद्ध आत्मा है। निश्चय चारित्र का अवलंबन आश्रय आत्मा है। व्यवहार चारित्र का आश्रय पर है, माटे व्यवहार ते निषेध है। स्वाश्रय ते निश्चय, पराश्रय ते व्यवहार, आ सिद्धांत। ये शास्त्र नो ज्ञान गमे तेतना करे तो पण ये ज्ञान ज्ञान नहीं, ये शब्द ज्ञान है। समझ में आया? ये ज्ञान आत्मा शुद्धात्मा ये ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की सम्यक पर्याय में शुद्ध आत्मा आश्रय है। इस शुद्ध आत्मा के आश्रय से ज्ञान हुआ है। ये ज्ञान निश्चय ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है। અને शुद्ध आत्मा दर्शन है, आ गया ना? क्योंकि शुद्ध आत्मा सम्यक दर्शन आए तो शुद्ध आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, ऐसा पहले न कहकर शुद्ध आत्मा दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन जो निश्चय निर्विकल्प अनुभव, ये शुद्ध उपयोग में जो आत्मा का अनुभव होता है અને स्थिरता जो चारित्र की है, वो ही शुद्ध आत्मा ये चारित्र है। क्योंकि चारित्र का आश्रय शुद्ध आत्मा है, चारित्र का आश्रय शुद्ध आत्मा है। इस प्रकार निश्चय है। आइन तो अभी क्यों चाहिए होती करो। इसमें व्यवहार नहीं, प्रतिषेध निषेध है। कहते हैं क्या? शास्त्र का ज्ञान शब्द ज्ञान है, वो तो शब्द ज्ञान है, ये कोई ज्ञान नहीं, निषेध है, बंध का कारण है। आचार आदि ना हजारों 18,000 पद ने, एक एक पद में 51 करोड़ जा श्लोक, उसका शास्त्र का ज्ञान ये शब्द ज्ञान है। ये शब्द ज्ञान है, व्यवहार है, व्यवहार है, निषेध है। આવી વાતો ઝીણી વાત છે ભાઈ કે व्यवहार नहीं, प्रतिषेध है। क्योंकि आचार आदि का ज्ञान शब्दों का ही शब्द ज्ञान है। तो
ये कोई आत्मज्ञान नहीं। आत्मा जो आनंद स्वरूप भगवान, उसका स्पर्श करके जो अंदर एकाग्र होकर जो आनंद सहित ज्ञान होता है, अतीन्द्रिय आनंद सहित जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान को ज्ञान कहने में आता है। ये ज्ञान निश्चय है। शब्द ज्ञान है, व्यवहार है, निषेध है। व्यवहार निषेध है, निश्चय निषेधक है। सम्यक ज्ञान व्यवहार ज्ञान को निषेध करने वाला है। अभी बात मुझे व्यवहार नहीं, प्रतिषेध है। क्यों कि आचार आदि ज्ञान आदि का आश्रत्व अनेकांतिक है। आचार आदि का ज्ञान है अनेकांतिक है, एकांतिक ज्ञान नहीं है तो व्यभिचार है। पराश्रय जितना ज्ञान हुआ शास्त्र का, ये सब अनेकांतिक व्यभिचार है, दोष है। आचार आदि ज्ञान आदि का आश्रय तो अनेकांतिक है। तन तीनों आचार आदि का ज्ञान, नव तत्व की श्रद्धा અને छकाई के अथवा पंच महाव्रत का परिणाम पर के आश्रय, ये सब अनेकांतिक व्यभिचार युक्त है। उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं आया, उसमें आत्मा का दर्शन न आया, उसमें आत्मा का चारित्र न आया। ऐसा समझते हैं ना थोड़े। शब्द सूत्र आदि को ज्ञान आदि का आश्रय रूप मानने में व्यभिचार आता है। शास्त्र का ज्ञान शब्द ज्ञान है, उसको ज्ञान मानने में व्यभिचार आता है, क्योंकि यथा ज्ञान है नहीं। है क्योंकि शब्द शुद्ध ज्ञान के होने पर भी, आचार आदि शास्त्र का शब्द ज्ञान होने पर भी ज्ञान आदि नहीं भी होते, सन्य ज्ञान नहीं होते। हरी बातों से आचार आदि का ज्ञान करोड़ों श्लोकों ना अब्जों श्लोका, ये शब्द ज्ञान है। इसको ज्ञान कहना ही व्यभिचार है। क्यों कि उसमें ज्ञान आदि नहीं भी होते हैं। आचार आदि ज्ञान में सम्य ज्ञान नहीं। सम्य ज्ञान में तो आत्मा अंतर त्रिकाली आनंद कन प्रभु, उसमें अभिमुख सन्मुख होकर जे ज्ञान अंदर में आता है, ये आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञान है। ये ज्ञान निश्चय है, ये शब्द ज्ञान, ये व्यवहार, ये निषेधक है, ये निषेध है। निषेधक निश्चय, निषेध्य व्यवहार। हाँ तो भाई पंडित ही नहीं, पंडित है उतरी जाए दूसरा मतलब बात आज से बापू भगवान अंदर आत्मा सच्चिदानंद प्रभु ज्ञान का पुंज है, आनंद का सागर है, प्रभुता का पिंड है। उसका आश्रय लेने से सम्यक ज्ञान होता है। एक आचार आदि का ज्ञान में व्यभिचार है, क्योंकि इसमें सम्यक ज्ञान होता नहीं। अथवा रूढ़ानु ज्ञान ये नहीं हो आदि तो आचार आदि का सर्वज्ञ वितरागे कहा आचारण अनुमतमा तो ये शब्द ही है नहीं। आचारण सुगुणान सर्वज्ञ परमेश्वर कहा जी आचारण सुगुणान क्षाणांग आदि ये शब्द लिया है। अनुमतमा कहेला भाव ने तो व्यवहार ही नहीं। तो आ व्यवहार आचार आदि ना ज्ञान को व्यवहार, ये व्यवहार कहकर
नित्य आत्मा का ज्ञान उसमें आया नहीं, माटी निषिद्ध है। शास्त्र ज्ञान निषेध करने लायक है। આવી વાત છે જેની પડે માણસને શું થાય? માર્ગ कोई अलौकिक है। क्योंकि आचारण आदि का मानने में शब्द श्रुत आदि होने पर भी सब शुद्ध ज्ञान हो, नव तत्व की श्रद्धा हो, सकाय की दया ने पंचमावर्त हो, तो उसमें ज्ञान आदि नहीं भी होते। उसमें ज्ञान दर्शन में चरित्र होता नहीं। ज्ञान आदि तरण लिया ने, ये तरण में अतरण नहीं होता। क्या किया? आचारण आदि का करोड़ों अब्जों श्लोक का ज्ञान और नव तत्व की श्रद्धा और सकाय की दया पंचमहावर्त का परिणाम जो पर के आश्रय है, उसमें ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं होता। तो उसमें सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र है नहीं। है, इसलिए व्यवहार में प्रतिषेध है। क्या कारण है? इसलिए क्या कारण है कि आचारण आदि का करोड़ों श्लोक का ज्ञान जान पड़ा, पर ये सम्यक ज्ञान नहीं। नव तत्व की व्यवहार श्रद्धा, नव भेद वाली, ये सम्यक दर्शन नहीं। और सकाय की दया ने पंचमावर्त का परिणाम ये चरित्र नहीं। ये तीनों में ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं होता। तीनों में तीन ज्ञान दर्शन में चरित्र स्व के आश्रय होना चाहिए, ये है नहीं। समझ में आया? इसलिए व्यवहार नहीं प्रतिषेध है। क्या कारण है व्यवहार नहीं निषेध है? कि आचारण आदि शब्द ज्ञान में ज्ञान नहीं, नव तत्व की श्रद्धा भेद वाली में श्रद्धा नहीं, और सरकार की दया ने पंचमावृत का परिणाम में चरित्र नहीं। वो कारण है व्यवहार नहीं, प्रतिषेध है। जी झीणी बात है। અત્યારે તો વ્યવહાર કરે ને આચાર શાસ્ત્ર જ્ઞાન જાણપણા કર્યા ને વાતો કરે પોતાની કલ્પનાથી, એને માને કે જ્ઞાન હે। બાપુ એ જ્ઞાન की चीज कोई दूसरी है क्या? અને સંકેત વ્યવહારથી માને આ નવ તત્વના ભેદની શ્રદ્ધા, એ સંકેત એ શ્રદ્ધા નહીં। જેના ભગવાન પૂર્ણાનંદ का नाथ, आनंद गुण का सागर, इन्हीं अंतर सन्मुख होकर निर्विकल्प अनुभव में प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। તેથી नव तत्व की श्रद्धा ये सम्यक दर्शन नहीं, માટે તે प्रतिषेध है। समझाय છે કાંઈ? ગાથા આવી છે, ચાલતા વાંચતા વાંચતા આવી ગયા। और निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं का प्रतिषेधक है। क्या कहते हैं कि आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद का अनुभव, सम्यक ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा जो त्रिकाली आनंद का नाथ प्रभु, तीन्द्रिय आनंद का दौल, उसकी प्रतीति ज्ञान में रमणता, इस आनंद की दशा की रमणता, ये दशा के कारण व्यवहार प्रतिषेध है, निश्चय प्रतिषेधक है। निश्चय प्रतिषेध करने वाला है, व्यवहार प्रतिषेध करने लायक है। આવી વાતો છે। આ તો વાણિયા ને નવરા છે, અમારે જે વ્યવહાર ક્યાં ચીજ અને એમાંથી આવો નિશ્ચય છે। માર્ગ બાપા પ્રભુનો માર્ગ કોઈ અલૌકિક છે।
आ कारण व्यवहार निषिद्ध है और निश्चय निषेधक है। आ कारण है। क्यों कारण है कि शास्त्र का ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। नव तत्व की श्रद्धा, ये श्रद्धा नहीं। सकाय की दया में पंच महावते कोई चारित्र नहीं। ये कारण है। आत्मा के आश्रय थी ज्ञान दर्शन ने चारित्र जो हुआ, ये प्रतिषेधक है। व्यवहार नो प्रतिषेध करना है और व्यवहार प्रतिषेध करने लायक है। व्यवहार छोड़ने लायक है, छोड़ने प्रतिषेध करने लायक है। हाँ 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 छह के नहीं अंदर। हाँ 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 क्योंकि शुद्धात्मा के ज्ञानादि का आश्रय तो एकांतिक है। हाँ 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 भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनंत गुण नो पवित्र नो पिंड प्रभु एने आश्रय थतु जे ज्ञान दर्शन चरित्र एकांतिक सम्यक है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान आदि, शुद्ध आत्मा का ज्ञान, शुद्ध आत्मा का संकीर्त, शुद्ध आत्मा की चरित्र, ये आश्रय तो एकांतिक है। एने आश्रय थती ज्ञान एकांतिक सम्यक दर्शन ज्ञान है। उसमें कोई अनेकांत व्यभिचार आता नहीं। हाँ 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 कैसे गाय। हाँ 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 शुद्ध आत्मा को ज्ञान आदि का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य मूर्ति आनंद खंड अतीन्द्रिय आनंद दो, उसके आश्रय से दर्शन ज्ञान चरित्र होता है। एकांतिक सम्यक है। एमा व्यभिचार आता नहीं। जेनी बात है भाई। ये शुद्ध आत्मा के ज्ञान आदि ज्ञान दर्शन ने चाहे तीनों लेना। शुद्ध स्वरूप भगवान पूर्णानंद प्रभु, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसमें रमणता, ये सम्यक चारित्र ज्ञान दर्शन है। एकांतिक अव्यभिचार है, उसमें दोष है नहीं। हाँ 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 आगे बात है। शुद्ध आत्मा के ज्ञान आदि का आश्रय तो एकांतिक है। शुद्ध आत्मा को ज्ञान आदि का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं है, क्योंकि यहाँ शुद्ध आत्मा होता है। शुद्ध आत्मा पवित्र प्रभु जात है कि उसकी दर्शन ज्ञान चरित्र यथार्थ है। जहाँ शुद्ध आत्मा का आश्रय से दर्शन ज्ञान हुआ यथार्थ है, पर के आश्रय से ज्ञान में दर्शन हुआ यथार्थ है नहीं। हाँ 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 समझ में आया? शुद्ध आत्मा को ज्ञान आदि का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं है, क्योंकि जहाँ शुद्ध आत्मा होता है, जहाँ शुद्ध पवित्र भगवान सच्चिदानंद प्रभु सहजात्म पूर्ण आनंद का नाथ, उसका जो आश्रय से दर्शन ज्ञान चाहिए होता है, अव्यभिचार है। ये यथार्थ है। ये व्यवहार का प्रतिषेध करने वाला है। व्यवहार ये प्रतिषेध होने वाला है। हाँ 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 व्यवहार ये बंध का कारण है। અને આત્મા કે આશ્રય જે દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર हो ये मोक्ष का कारण यथार्थ है એમ कहते हैं। શું થાય? બધું વિખાઈ ગયું, બધું તત્વ ક્યાંય રહી ગયો ને માર્ગ ક્યાંય લોકો માન બેઠા, બધું મળી क्यों कि शुद्ध आत्मा को ज्ञान दर्शन चरित्र का आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र में त्रिकाली भगवान आत्मा, उसका आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं, उसमें यथार्थता है। अने शास्त्र का ज्ञान, नवतत्व की श्रद्धा, पंच महावृत का परिणाम व्यभिचार है, क्योंकि बंध का कारण है। उसमें आत्मा आया नहीं। ये तो अनात्मा है। शास्त्र का ज्ञान, नव तत्व की श्रद्धा, वेद वाणी,
भेद वाले हम तो तत्व संधान सम्यक दर्शन किया है तो एक वचन है, अभेद है। अभेद है तो अभेद मत आत्मा ही कहलाता है। અને पंच महाव्रत का परिणाम ये परने आश्रय वाली बात है तो बंध का कारण है। ये मोक्ष का मार्ग नहीं, ये समृद्ध नहीं। व्यवहार शास्त्र का ज्ञान, व्यवहार नव तत्व की श्रद्धा, व्यवहार पंच महाव्रत, ये समृद्ध नहीं, ये आश्रम में बंधना कारण है। है क्या नहीं हमें? एक बोलो प्रश्न है और भाई, नियत प्रदेश होते है ना 24મી शक्ति, वो लोग कहते हैं विद्यानंद के अपदेश એટલે અખંડ પ્રદેશ જોઈએ ત્યાં, ये बात खोटी है। कारण के आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत गुण, उसमें एक नियत प्रदेश नाम का गुण है। 24वां नियत प्रदेश नाम का गुण। तो ये नियत प्रदेश का गुण की व्याख्या एक असंख्य प्रदेशी लोकाकाशा जे प्रदेश है, इतना प्रदेश है उसको नियत प्रदेश कहते हैं। आके निवाता है वो कैसे कि अप्रदेश એટલે અખંડ है। વિદ્યાનંદ જી લોકોને રાજી રાખે, માણસો ભેગા થાય, બચારા માણસોને ખબર ન મળે। જય નારાયણ કર્યા કરે બધા। ज्ञान की प्रभावना है, मिथ्यात की प्रभावना है। भैया क्या करे शू करे। आए तो क्या लगी कहा ने धर्म ध्यान नहीं अवाय बोल में। धर्म ध्यान का बोल है आना विजय, अवाय विजय, विभाग विजय। उसमें अवाय विजय में ऐसा लिया है द्रव्य संग्रह में कि ये धर्मात्मा पोते अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य का विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी निर्णय अन्य स्थिरता करते हैं। तो उसमें अवाय आया, तो अवाय में ऐसा विचार करते हैं कि मेरा भी पूर्ण आनंद हो और सब प्राणी पूर्ण आनंद को हो, कोई अधूरा न रहो। अवाय विजय अर्थ क्या है? દ્રઢ સંગ્રહ નથી આઈ નહીં નથી ગૌરવ છે। અમારા ગામમાં ગાંધી મુનિ રહે છે, આ બધા શેઠિયા બધા સમુદ્રમાં ભરાયા। વાહ વાહ સમજાય છે क्या कहते हैं कि શું કહ્યું? અવાય વિજય ધર્મ ધ્યાનનો એક અવાય વિજય બોલ છે। એ અવાય વિજયનો અર્થ એવો કર્યો છે ब्रह्मदेवे द्रव्य संग्रह की टीका करने वाला कि भगवान आत्मा पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो अपना અને सब जीवों की पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। सब आत्मा कोई विरोध न रहो, भगवान बदा आत्मा है तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा अवाय विषय में विचार करना ऐसा आया है, दर्शन में आया है। समझ में आया? आर्थिक कथा में ऐसा आया ना, आर्थिक कथा आर्थिक कृष्ण में कि सब जीवो पूर्णानंद का अनाथ में मग्न हो जाओ, लीन हो जाओ प्रभु। कोई विरोध है ही नहीं, कोई विरोधी कोई है ही नहीं जगत में। पूर्णानंद का अनाथ सच्चिदानंद प्रभु, उसमें हम ने तुम सब अंदर मग्न हो जाओ, लीन हो जाओ। ये भी विचारणा ज्ञानी करते हैं, कहते हैं। कोई को विरोध करते है नहीं। ऐसा पाठ है अवाय विजय में, द्रव्य संगम में पाठ है, बताया था। कहते हैं कि आत्मा ने आश्रय संगत संगांचारित ये यथार्थ है। पर ने आश्रय जेटला शब्द ज्ञान नव तत्व की श्रद्धा ने पंचमावृत परिणाम यथार्थ है, ये कोई वस्तु नहीं, ये बंध का कारण है। अबंध कराने तो भगवान अबंध स्वरूप है, चिदानंद आत्मा सचिदानंद प्रभु अंदर
सहजात्म स्वरूप अबंध है, उसकी दृष्टि करने से, ज्ञान करने से अबंध परिणाम होता है। अबंध स्वभाव है, उसकी दृष्टि ज्ञान करने से अबंध परिणाम होता है, और प्रकाशरी करने से बंध परिणाम होता है। जी આવી बात है, सूक्ष्म बात है भाई। ये कहते हैं दर्शन ज्ञान से होता है, यही बात हेतु पूर्वक समझाई जाती है। क्या कहते हैं? हमें आचार आदि सदश्रुत एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं। शास्त्र ज्ञान गमे इतना करे, नवपूर्व भी करे, नवपूर्व अभवी को भी होता है नवपूर्व का। आचारण का एक आचारण में 18,000 पद, एक पद में 51 करोड़ जाजरा श्लोक, ऐसा डबल ऐसा डबल ऐसा डबल तक ज्ञान, उसका ज्ञान है, ये शब्द ज्ञान है। है शब्द शुद्ध ज्ञान से ज्ञान का आश्रय नहीं, ये ज्ञान का आधार नहीं। शास्त्र सर्वज्ञ कया परमात्मा, आचारण आदि शब्द लिया है नहीं, ऐसा सर्व नाम लिया है नहीं। आचारण सुज्ञान भगवाने कहेला शास्त्रों, ये शास्त्र નું જ્ઞાન પણ શબ્દ જ્ઞાન है, એમાં આત્મા આયા નહીં। आचारण सुज्ञान ये तो सर्वज्ञ कहेला तत्शास्त्र है न, इन्हें व्यवहार कहा, इन्हें व्यवहार कहकर उसका निषेध किया। ये शब्द ज्ञान है, निषेध है। आत्मज्ञान के अंदर चिदानंद प्रभु, उसका ज्ञान करना, उसके अंतर अनुभव करना, अनुभव करके प्रतीत करना, स्वरूप में रमणता करना, ये एकांतिक ज्ञान दर्शन चरित्र है। यह अभिचारी मोक्ष का मार्ग है। है आचार आदि शब्द शुद्ध एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं। ज्ञानज है ऐसा नहीं। क्यों कि उसके शब्द शुद्ध के सद्भाव में भी 11 का ज्ञान होने पर भी अवयवों को शुद्ध आत्मा का अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। सिद्धांत लिया। ये आचार आदि का ज्ञान अभवी को भी होता है, भवी को तो होता है यही, तो अभवी को भी होता है, तो दर्शन दिया है। आचार आदि का ज्ञान अभवी को ज्ञान हुआ, सता ज्ञान नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा, अंदर आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, सहजानंदनी मूर्ति प्रभु, उसके अवलंबन से जो अंतर में अनुभव में हो, वो ज्ञान कहते हैं। क्यों कि एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं। शब्द श्रुति एकांत से ज्ञान का आधार नहीं। शब्द श्रुति के सद्भाव में भी 11 का ज्ञान होने पर भी शब्द ज्ञान को होकर 11 का ज्ञान को पानी उतरी जाए मुझे। 11 ना ज्ञान, करोड़ों अब्जों श्लोकों ना ज्ञान, ऐसा होने पर भी अभी को समय ज्ञान है नहीं। समझ में आया? सद्भाव में भी सद्भाव कहा ना, 11 का सद्भाव है, 11 का जानपना उसके पास है, छता अभवियों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण, पर शुद्ध आत्मा का अभाव है उसमें, उसकी दृष्टि में आत्मा है नहीं, त्रिकाल। त्रिकाली सच्चिदानंद प्रभु, आत्मा सच्चिदानंद शुद्ध तत्व है, उसका आश्रय नहीं, तो 11 का ज्ञान होने पर भी उसको ज्ञान कहने में आता नहीं। समझ में आया? વાત તો બહુ સાદી છે, ભાષા ને એવી બહુ નથી, પણ મર્મ તો છે જ છે। ज्ञान का अभाव है। क्या किया पहले?
कि अभवी को जी कोई दी मुक्ति नहीं, किसको अभवी जीव है, कोरुड़ू मग मठ जैसा कि कोई दी बठाई नहीं, ऐसा जीव है, कभी मुक्ति होती नहीं। उसको भी अज्ञान का ज्ञान के हरियाती है, छठा समय ज्ञान नहीं। अभवी तो दर्शन दिया है, भवी को भी 11 अनंत बार हुआ, 9 में गई। तो दृष्टान दिया है, भवी को भी 11 का ज्ञान अनंत बार हुआ, छठा समय ज्ञान नहीं। भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु अपने ज्ञान की पर्याय में सारा द्रव्य ज्ञेय न हो तब लोग ज्ञान यथार्थ होता नहीं। शास्त्र ज्ञानी पर ज्ञेय है। अपने ज्ञान की दशा पर्याय में स्वज्ञेय प्रभु आत्मा जी सच्चिदानंद है, ये पर्याय में स्वज्ञेय न हो तब ज्ञान सच्चा होता नहीं। पर ज्ञेय शास्त्रादि है, ये ज्ञान नहीं। अभी बात है, कोई गुजराती आ जाती है, हिंदी व्यवहार है बंधन कारण है न, निश्चय से तो व्यवहार बिना व्यवहार कहने में आता ही नहीं, साधारण व्यवहार भाषण तरीके कहने में आता है। बंध का कारण है, संसार है, अनादि काल का संसार है। ये बात है। वही जीवादि पदार्थ सब 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं। जीव जीवादि भेद 9 है ना, भेद हो अभेद 9 तत्व की श्रद्धा, अभेद एक अंतरात्मा आया, 9 में भेद आया, जीव ने अजीव ने पुण्य पाप। एમાં સમજરા मोक्ष भी अज्ञान में अनादि से माने, ये समझरा साचा नहीं है। भवी को भी 9 तत्व की श्रद्धा है, पर ये समझरा मोक्ष ये नहीं। जितने अंश है उसको राग घटता है, इसको समर कहने में आता है। जितने अंश राग घटता है निद्रा कहने में आता है। राग का अभाव इतना अनमोक्ष है, ऐसा अज्ञान में समझरा मोक्ष, अज्ञानी का ये अज्ञान है, ये बन का कारण है। साता सौ निद्रा मोक्ष नहीं। 9 तो नाम आया क्यों नहीं? 9 तो समझरा मोक्ष आया कि नहीं? तो निद्रा मोक्ष भवी को आया क्या से? मिथ्या दृष्टि में 9 कैसे आया? ये व्यवहार ये गुणस्थानिक के ग्राहक घटते हैं, ये अपेक्षा समर निद्रा मोक्ष कहने में आया है वास्तविक नहीं। चंद्रभाई क्रियाकोश में है बहुत विस्तार, ये क्रियाकोश पुस्तक है, આનો વિસ્તાર બહુ છે ભાઈ। આવું છે છતાં કેમ નહીં કે નહીં, એને ગમે તેટલા હો 9 તો ભલે 9। અરે આમાં क्या है, પૌષ્ટિકા है ना, એને પૌષ્ટિકા है, એમાં એ કહ્યું છે 6ठा શ્લોકમાં જો જો 6ठा શ્લોક। સંસ્કાર અવસ્થાના જીવદ્રવ્ય 9 તત્વ રૂપે પરિણમ્યું છે, તે તો વિભાવ પરિણતિ है, તેથી 9 તત્વ વસ્તુનો અનુભવ મિથ્યાત है। 9 તત્વમાં સમજ આયા, આ હાથા સમજદાર नहीं। समझ में आया? कलस्टिका है नहीं, 13 कोष में भी विस्तार लिया है। कोई 9 तत्व की श्रद्धा भवी को कहते हैं, तो समझदार मोक्ष कहां से आया कि समझदार मोक्ष तो उपचार से समझदार मोक्ष है, वास्तविक है नहीं। यहाँ तो ही कहा 9 तत्व रूप वस्तु नो अनुभव मिथ्यात है। 9 तत्व का अनुभव भेद वाला मिथ्यात है। जीवों जाए नहीं। પૈસા વાળાને પૈસા આજે નવરાશ ન મળે, આવો નિર્ણય કરવાનો વખત ન મળે। हाँ तो मिथ्या का है 6ठा श्लोक में,
नव तत्व का अनुभव मिथ्यात है। यही कहते हैं कि जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं, क्योंकि उनके सद्भाव में सद्भाव किया ना, अभवी को नव तत्व की श्रद्धा का सद्भाव किया, तो ये नव तत्व क्या सच्चा संबंधी मोक्ष नहीं। ये आश्रो इतना घटे अपेक्षा समझ गया અને इतना बंद उछावा तो बंद का मोक्ष का અને बंद है उसको बंद का मोक्ष जितना राग अल्प बंधाना उसको मोक्ष कहा उपचार से। ये नव तत्व की श्रद्धा है। नव तत्व में वो साता समझ जरा मोक्ष नहीं। अरे समझ में आया? ये कहा कि नहीं, जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं, क्योंकि उसके सद्भाव में नव तत्व की श्रद्धा होने पर भी अवयवों को शुद्ध आत्मा के भाव के कारण दर्शन का अभाव है। पंडित जी समझ में आया? संबंध मोक्ष लिया है नव तत्व में, पर वो भाव संबंध मोक्ष नहीं, उपचारिक व्यवहारू शब्द लिया है। नहीं चाहे तो नव तत्व की श्रद्धा सद्भाव की जाए। अब मिथ्या को मिथ्या दृष्टि को नव तत्व की श्रद्धा का सद्भाव किया है। ये क्या नव तत्व? सच्चा समझ जरा मोक्ष तो समझ की दृष्टि में होता नहीं तो नव तत्व की सद्भाव किया है, यहाँ पास में है। समझ में आया? अरे आऊं कठिन तो व्यवहार संवर व्यवहार आश्रव નિર્ધાન વ્યવહાર કર્મ જરી ઉદયાતા ખીલતે જાતે ને એને નિદ્રા કીધા अज्ञानी અને जितना राग का अल्पबंध हो तो उसको मोक्ष क्या? ये व्यवहार समझा मोक्ष, निश्चय समझा मोक्ष नहीं है। मोक्ष आया तो नव तो आया कि नहीं? तो चर्चा हो गई बहुत, यहाँ तो बहुत बार चर्चा हो गई। एक बार का चर्चा समाधान है नहीं, चर्चा समाधान हो सके उसमें बहुत लिया है कि भैया नव तत्व की श्रद्धा किया ने मिथ्यात क्या है ना, नव तत्व कैसा आया कि भाई ये तो व्यवहार आश्रम जितना थोड़ा ये गुणस्थान में घटा है, ये तो संवर व्यवहार से कहने में है तो आश्रव जिला घटा तो व्यवहार कहा, व्यवहार निद्रा खपते थोड़ा अल्प बंद होता है। ये अपेक्षा है बंद कहीं घटता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी मंद मिथ्यात ने अनंत अनुबंधी मंद होता है। सुनो क्या किया, अभवी को और मिथ्या दृष्टि को भी सिद्धांत में ऐसा लिया है। अब याद दिया था आपने समय सार में आ लिया, टीका में है जैसा नाच करे टीका में। मिथ्या दृष्टि को भी मिथ्यात का मंदपना अनंत अनुबंधी की मनता होती है। छठा असर मिथ्या दृष्टि है। टीका में है, सब है ख्याल है, बात घनी बार बताई है। तो ये समझ जरा साता समझ जरा मोक्ष या नहीं, खोटा समझ जरा मोक्ष सहित नव तत्व नहीं सुनता है मिथ्यात है। अरे આવી વાત તો है। जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं, नव भेद संकीर्तन आलम्बन नहीं। क्योंकि उनके सद्भाव में नव तत्व की श्रद्धा का हयाती में भी, नव तत्व की श्रद्धा की हयाती में भी अभयों को शुद्धात्मा के अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। तो ये नव तत्व क्या बोला समझ जरा मोक्ष साचा नहीं। ये अधिकार है चर्चा समाधान में अपना हमारी नव तत्व अनुभव मिथ्या है। नव तत्व अनुभव तो समझ जरा मोक्ष आया उसमें समझ जरा मोक्ष है तो समकित है। ये संवर એટલે जितना राग ત્યાં ઘટે ને ये अपेक्षा संवर क्या
अने जितना कर्म खपते हैं विपाक निद्रा, विपाक उसको निद्रा कहा। अने कई बंद की अवस्था ऊंची होती है मिथ्यात में, बंद में, मिथ्यात के मंद में, अनंतानुबंधी मंद में बंद अल्प होता है, उसको मोक्ष कहा। ऐसा नाम कहकर नौ तत्व की श्रद्धा मिथ्यात की कभी होता है। तो संजय जी सारी बात है। हाँ हाँ हाँ, एक बाजू नौ तत्वनी तत्वार श्रद्धाનું सम्यक दर्शन उमा स्वामी कहे, मोक्ष मार्ग प्रकाश में तत्वार श्रद्धाનું सम्यक दर्शन कहे, आई कहेगा नौ तत्व की श्रद्धा मिथ्यात में है। ये जे तत्वार श्रद्धाનું सम्यक दर्शन ત્યાં तो जीवनी अंदर आश्रय सही जीव का भान अनुभव हुआ तो दूसरा तत्व उसमें नहीं, ऐसा ज्ञान साथ में आ गया तो तत्वार श्रद्धाનું सम्यक दर्शन कहने में आया है। समझ में आया? ओहो बधी वातों झीणी बहु श्लोक जेवा આવ્યો છે ત્યાં। नौ तत्वना सद्भाव में भी सम्यक दर्शन का आश्रय आत्मा है नहीं, माटे उसको मिथ्यात कहने में आता। हा 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 झीणो बहु बापू સિવાય। હા તો તમારું મકાન નવું થવાનું છે ને એનો મંગળી થાય સારા। હા હા માણસ તો ઘણું આવ્યું સર, ભરાઈ ગયું સર। हाँ हाँ क्या किया? जीवादि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं, संकेत का कारण नहीं। नव तत्व की श्रद्धा संकेत का कारण नहीं। हाँ हाँ नव तत्व की श्रद्धा के सद्भाव में भी अभवी को अने भवी को भी अनादि नवमी गिर गए, उसको नव तत्व की श्रद्धा सद्भाव में भी अभ्यव को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण शुद्ध परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु वो दृष्टि में आया नहीं, ज्ञान में आया नहीं। ये कारण नव तत्व की श्रद्धा भी मिथ्या श्रद्धा है। हाँ 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 ઝીણું છે ભાઈ। હમણાં તો ચર્ચા બનશે રાતે પૂછવું કોને પૂછે। शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। सजीवनी का चारित्र के आश्रय नहीं। क्या किया? सजीवनी कायनी दया, एक सजीवनी कायनी दया पंच महावर्तना परिणाम। ये चारित्र का आश्रय नहीं, उसके आश्रय चारित्र होता नहीं। एक सजीवनी काय शब्द लिया है, बाकी सजीवनी काय में पंच महावत बैठवा है, क्योंकि सजीवनी काय व्यवहार अहिंसा उसमें चार यानी वाड़ है, એટલે सजीवनी काय में पंच महावर ले लिया है। पंच महावर्त का परिणाम भी आत्मा के आश्रय नहीं, ये पर के आश्रय से हुआ ही चारित्र नहीं। हाँ 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 समझ में आता है भैया? पंच महावर्त का परिणाम सजीवनी काय की दया, ये चारित्र नहीं, क्योंकि पर का आश्रय उसमें राग है। तो गजब बात है। गाथा जेवी आई છે બરાબર। आप लाए हो ऐसी गाथा? हैं? आप लाए हो ऐसी गाथा? लाया क्या આવી नहीं। પણ આવતા આવતા જ છે। सजीवनी का चारित्र के आश्रय नहीं। અહીં તો લખે ને તો સજીવની કાંઈની રક્ષા, સજીવની દયા ના પાલનારા મુનિ એવું લખે। સમુશ્રી નદી કાગળ લખે ને ત્યારે
અહીં કે સજીવની કાયની દયાના ભાવ રાગ है। पंच महावर्तना परिणाम ये राग है। ये पंच महावर्तना परिणाम में आश्रय पर है, एम शुद्धात्मा आया नहीं। गजब बात है प्रभु। त्रण लोक नो नाथ महावीर देह में बिराजे छे। एनी आ વાત છે ભાઈ। इंद्रो ने गंधर्वो ની વચ્ચે त्रिलोकना नाथ सिमंदर भगवान आम कहे छे, एम कहते थे, ये बात यहाँ है। सजीवनी काय दया ये चारित्र नहीं, ये चारित्र का आश्रय नहीं। छकाई नहीं दया पालो, छकाई नहीं दया पालो, पण छकाई नहीं दया में आत्मा आयो कि नहीं? छकाई में आत्मा है कि नहीं? एनी दया पाली। भगवान सुचिदानंद भगवान उसको राग से लाभ अवे मिले, ये आत्मा की अरुचि करके आत्मा प्रति क्रोध किया है। क्रोध द्वेष अरुचि का भाव। आनंद गंदी कहते हैं, एक स्तुति करता संभवनाथनी आनंद गंदी श्वेतांबर में थी, कई थोड़ी थोड़ी बात करी है। मूल बात तो आ सिवाय क्या હોય नहीं, પણ થોડી વાત કોક મધ્યસ્થી વૈરાગી હતા। द्वेष अरोचक भाव, जैने आ भगवान पूर्णानंद को नाथ रूचते नहीं, અને जिसको राग दयादान आदि का राग रूचे, इन्हें आत्मा प्रति क्रोध है। द्वेष अरोचक भाव, भगवान प्रति द्वेष है, थी अरोचक भाव ही द्वेष है। शुभ भाव एनी प्रीति ने रुचि, एने आत्मा प्रति द्वेष है। द्वेष अरोचक भाव, ये स्वभाव रुचते नहीं और राग रुचते हैं, ये द्वेष मिथ्या भाव है, ये आत्मा प्रत्यय का अनादर है। आ तो घनी बार बात आई गई इसका, आई पहली वाली नहीं कहे। आई तो कहते कि शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय है, ये उसके है नहीं, है ना? उसके सद्भाव में, कि सद्भाव क्या है? सजीव पंच महावर्त की हयाती में भी, सजीवनी कायनी दयाना भाव में भी, जब नव तत्व की श्रद्धानी हयाती में भी सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि शुद्ध आत्मा का आश्रय नहीं। इन पंच महावर्त का परिणाम ऐसा होते भी स्व का आश्रय नहीं, पर का आश्रय है तो चारित्र नहीं। एम शब्द ज्ञान में पर का आश्रय है, उसमें आत्मा का आश्रय आया नहीं। हमारे शब्द ज्ञान है व्यभिचार मिथ्या बंध का कारण है। ये तीनों शब्द ज्ञान नव तत्व की श्रद्धा भेद वाली અને આ શકાય નહીં, એ ત્રણનો બંધ का कारण है। આવી વાત છે। એમાં આત્मा आया नहीं, भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद प्रभु सच्चिदानंद आनंद नो दल है। आत्मा सच्चिदानंद आनंद नो दल पिंड है। ये आनंद का जो आश्रय नहीं, ત્યાં આ બધા दुख का परिणाम में पर का आश्रय है। ये दुख राग आदि दुख है, चाहे तो दया नो राग। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में त्याग कहा है कि पर की दया का भाव राग हिंसा है। अंबरचंद्राचार्य જેની વાત છે ભાઈ। આ તો જન્મ મરણ રહિતની વાત છે ભાઈ। બાકી જન્મ મરણ કરીને તો 84 अवतार करीने तो मरी गयो, अनंत अवतार, अनंत अवतार क्या। आई कहते हैं
कि सकायनी दयाना आश्रय सद्भाव में भी अवयवों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण शारीर का अभाव है। पंच महावर्त पाड़े, 28 गुण पाड़े, નિયરતી ચાર પાળે, એને માટે ચોકા કરીને આ પ્રાણ જાય તો લે નહીં. તો પણ તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ, મિથ્યા ચરિત્ર હે. જેમાં ભગવાન આત્मा आश्रय आया नहीं, उसका अवलंबन लिया नहीं, उसकी समीप गए नहीं, અને રાગ की समीप में रहे तो ये अचारित्र है. उपवास भी इसको कहते हैं कि भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसमें उपनाम समीप में वासना वसना, अंतर आनंद में रहना, वो उपवास है. बाकी आत्मा का भान विना या क्लेश है, नागण है, सब अपवास आदि. समझ में आया? ये कहते हैं अवयव को शुद्ध आत्मा के भाव का शारीर का भाव, शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है. सम्यक ज्ञान में आनंद जो आता है, अतीन्द्रिय आनंद सहित जो ज्ञान आता है, ये ज्ञान का आश्रय तो आत्मा है. सम्यक ज्ञान में आनंद गुण की शक्ति की व्यक्तता का अंश सम्यक ज्ञान में प्रकट होता है. तो ये आनंद भी अनुभव में आता है. ये आनंद ने ज्ञान का आश्रय आत्मा है. आत्मा के आश्रय से ही आनंद में ज्ञान हुआ है. समझ में आया? उसको यहाँ ज्ञान कहते हैं. क्या क्या देखो, शुद्ध आत्मा ज्ञान का आश्रय. क्यों? कि आचार्य आदि सर्वसुद का सद्भाव में, क्या सद्भाव में क्या कहते हैं, वही को आचार्य आदि का शास्त्र ज्ञान हो ही पण नहीं, तो भी शुद्ध आत्मा के आश्रय ज्ञान यथार्थ है. અને कोई को आचार्य आदि का शब्द हो तो भी आत्मा के आश्रय से ज्ञान है, ज्ञान आ ज्ञान नहीं. बे शब्द लिया है. क्या? सद्भाव में असद्भाव में आचार आदि का ज्ञान की हरियाती हो तो भी अज्ञानी है, અને न हो तो पण अज्ञानी है. आत्मा का आश्रय है અને शब्द ज्ञान न पण हो, आत्मा का ज्ञान हुआ न शब्द ज्ञान न पण हो, आत्मज्ञान हुआ न शब्द ज्ञान हो, पण ये शब्द ज्ञान ये कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है. सद्भाव शब्द में क्या है? शास्त्र का ज्ञान हो कि कोई न पण हो, पर आत्मा के आश्रय ज्ञान हो तो ज्ञान है उसको विशेष के. प्रमाण वचन गुरुदेव.